पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो याओ जिन होता है वो भी त्याओलोंग के साथ शामिल हो चुका था, जिसको प्रिंसेस ने अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। वो अपना बदला लेना चाह रहा था और वह त्याओलोंग के साथ मिलकर प्रिंसेस के बाकी सभी एल्डरों को भड़काना स्टार्ट कर देता है ताकि कि सारे लोग उसके साथ आ जाएं और प्रिंसेस को अकेला छोड़ दें, जिससे कि प्रिंसेस और दाफिन काफी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन प्रिंसेस इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं थी। प्रिंसेस उसकी चाल समझ चुकी थी, तो प्रिंसेस उसी की चाल को उल्टा कर देती। उसने बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पे एल्डर को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन प्रिंसेस जो होती हैं वो सारे के सारे एल्डर को अपनी तरफ कर लेती हैं। इस वजह से जो याओ जिन था वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसका खेल तो खत्म हो चुका था। जिसके बाद यह नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाजार का सीन देखते हैं, जहाँ का नजारा काफी ज्यादा सुंदर था। लोग अपने डेली के सामान खरीदने आए हुए होते हैं और प्रिंसेस भी यहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर उन सभी ने दाफिन के लिए बढ़िया से कपड़े खरीदे थे। दाफिन का लुक काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है। जहाँ वो पहले थोड़ा गरीब जैसा दिखाई देता था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा डिसेंट किस्म का बंदा दिख रहा होता है और उसके ऊपर वो कपड़ा काफी ज्यादा जच भी रहा था। बाजार में जितनी भी चीजें बिक रही थी, प्रिंसेस जो अपने सिपाही से कहती है, जाओ जो अच्छा लगे उन सारे सामान को खरीद लो, और कहती है हम यहाँ से सामान खरीदते हुए आगे बढ़ेंगे। और वो लोग वहाँ से कैपिटल सिटी के अंदर बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद सिपाही और जूडी वहाँ से सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद प्रिंसेस जो होती है दाफिन को वहाँ से कहीं अलग जगह ले जा रही होती हैं। ये समझ तो नहीं आता कि प्रिंसेस उसे कहाँ ले जा रही हैं। बस दाफिन जो होता है उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर थोड़ी दूर आने के बाद वहाँ एक बंदा होता है जो उन दोनों को रोक लेता है। तो जैसे ही प्रिंसेस अपना बैच उसको दिखाती है, तो उन लोगों को वह बंदा वहाँ से आगे जाने की परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से दाफिन और प्रिंसेस वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। यह जगह तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। बाहर से एकदम वीरान और खंडर जैसी लग रही होती है। जैसे ही वो बैच दिखाने वाला बंदा एक रस्सी को पकड़ के खींचता है, वैसे ही अंडरग्राउंड की जगह वहाँ पे खुल चुकी थी। मानो कि अंदर कुछ कमाल की जगह होगी, जो कि बाहर की दुनिया को छिपाया गया है और जो बैच दिखाता है वही अंदर जा सकता है। दाफिन यह देखकर काफी ज्यादा खुश था कि अरे यह जगह तो काफी कमाल की लग रही है। इसके बाद वो जो बंदा होता है उनको एक मास्क भी देता है, ताकि वहाँ पे जाने के बाद इन दोनों की आइडेंटिटी सामने ना आए। और आगे जो भी जगह होगी काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह लग रही थी। दाफिन उस जगह पे जाने के लिए प्रिंसेस के साथ निकल चुका था। आखिर ये जगह है तो है क्या? प्रिंसेस जो होती है वो मोमबत्ती जला के दाफिन को वहाँ से आगे ले जा रही होती है। दाफिन को डर भी लग रहा था, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खंडर और वीरान जैसी होती है। लेकिन जैसे ही दाफिन कुछ कदम आगे बढ़ता है, वो सिटी के अंदर पहुंच जाता है। ये पूरी की पूरी सिटी अंडरग्राउंड में बनी हुई होती है। पूरा अंडरग्राउंड की जगह पार करने के बाद यहाँ पे आना पड़ता था, और यहाँ पे जितने भी लोग होते, यहाँ पे सभी लोग मास्क लगाए हुए, ताकि कोई किसी को पहचान ना सके कि यहाँ पे है कौन। दाफिन वह जगह देखकर सोच रहा था, मुझे नहीं पता था ऐसी भी जगह होगी। मानो कि ये कोई ब्लैक मार्केट हो, जहाँ पर इधर उधर से लाए हुए सामान को बेचा जाता है, क्योंकि इस तरह की ब्लैक मार्केट ही अंडरग्राउंड में बनाई जाती है। वही जगह पर दाफिन आ चुका था। तो प्रिंसेस वही दाफिन से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक कमाल की चीजें मिलती हैं। दाफिन, तुमको बाहर की जगह घूमना एकदम इम्पॉसिबल, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ, जिससे कि तुम्हें यहाँ पे कोई अच्छी टेक्निक, वेपन और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई कोई अच्छी चीज मिले, ताकि तुम उनको खरीद सको। दाफिन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन वह सोच रहा था कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरी तो जेब खाली है, मैं खरीदूंगा भी तो कैसे? जब प्रिंसेस साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है, वो मुझे सामान दिला देंगे, मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रिंसेस दाफिन को एक जगह पर लेके आती है, जो कि एक पवेलियन था। तो प्रिंसेस कहती है, इस पवेलियन को हेवन मास्टर जीजी ने बनाया था। इस पवेलियन में उसी मास्टर की चीजें रखी हुई हैं, जो कि बिकने के लिए यहाँ पर आती हैं। उसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है, तुम थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक खतरनाक लोग आते हैं। तभी वहाँ पे दाफिन को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक बंदे को मार रहे होते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है तो तू आया क्यों यहाँ पे? वो बंदा उस जगह पे घुसने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे की सुंदर लड़कियाँ डांस कर रही है, लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उसे बाहर भगा दिया गया। दाफिन भी वहाँ का नजारा देखने लग जाता है कि वहाँ पर तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो कि डांस कर रही थी। जो पैसे देकर अंदर जाएगा, लड़कियाँ उसके साथ डांस करेगी। फिर उसके बाद प्रिंसेस जो होती है
दाफेन को एक जगह पर लेके आती है। किनबाओ माउंटेन, यह वो जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लाना चाहती थी। यहाँ पे मिलेंगी तुम्हारी लायक की चीजें, ऐसी चीजें जो हमें कैपिटल सिटी में जाने के सफर में काम आएंगी। तुम और मैं जो भी चीज यहाँ पे अच्छा लगेगा वो चीज हम यहाँ पे खरीदेंगे। दाफेन यह सोच में पड़ जाता है कि उस जगह का नाम भी कितना अजीब है। जिस जगह पे माउंटेन लिखा हुआ है तो यहाँ की चीजें भी बहुत अजीब होंगी। जैसे ही दाफेन अंदर आता है वो बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा सुंदर थी। दाफेन उसे देखता ही रह जाता है। यह जगह तो काफी ज्यादा कमाल की है। वहाँ पे भी कई सारे लोग आए हुए थे जो कि अपना सामान खरीदने के लिए आए थे। प्रिंसेस अपने पास से एक सिक्का उछाल देती है और जैसे ही उसने उस सिक्के को उछाला था वहाँ पे एक छोटा लड़का आता जो उसे कूदकर पकड़ लेता है। मतलब कि ऐसा था कि किसी को कोई चीज यहाँ पर खरीदनी है या फिर रूम देखना है तो उसके लिए उस बच्चे को सिक्का देना पड़ता है। तो ये गाइड करते हुए बंदे को वहाँ से ले जाता है। इसलिए प्रिंसेस ने इस सिक्के को बच्चे को दिया था तो ये आगे से उनको गाइड करेगा। तो बच्चा कहता है, फरमाइए जनाब, क्या चाहिए, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ आप लोगों की। तो प्रिंसेस कहती है, मुझे ताओजन से जुड़ी हुई कुछ चीजें चाहिए। इस तरह की कोई हाई लेवल की चीजें होंगी ना तो वो मुझे दे दो, बताओ मुझे वो कहाँ मिल सकता है। तो बच्चा कहता है, ताओजन से जुड़ी हुई चीजें बहुत ही रेयर होती है, यहाँ पर मिलना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि ये जो पूरी ब्लैक मार्केट है ना वो बड़ी मार्केट है लेकिन उतनी भी ज्यादा हाई फाई नहीं कि ताओजन या उससे भी जुड़ी हुई हाई लेवल की चीजें यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन हाँ, मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई आपको हर चीजें मिल जाएंगी। एक से बढ़कर एक टेक्निक मिल जाएगी। या फिर कल्टीवेशन इंक्रीज करना है तो उसकी भी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ताओजम की चीजें हासिल करना ये इतना इजी नहीं होगा क्योंकि ताओजम को सीखने के लिए बंदे के पास खुद की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो अगर मार्शल आर्ट या फिर कल्टीवेशन से जुड़ी हुई कोई चीजें चाहिए तो मैं आपको गाइड करके वहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो फिर दाफेन प्रिंसेस से कहता है, मुझे तो ताओजन से जुड़ी हुई चीजें चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि मैं दो तरह की कल्टीवेशन कर, एक मार्शल आर्ट वाली और एक ताओजम वाली, क्योंकि ताओजम की कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा हार्ड होता है और उससे बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर ताओजम से जुड़ी हुई चीजें नहीं है तो अगर मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी चीजें हैं और टेक्निक होगी ना तो हम खरीद सकते हैं। तो बच्चे से कहता है, तुम्हारे पास कोई मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई कमाल की टेक्निक है? ऐसी कमाल की टेक्निक जिसकी मदद से मैं बहुत ही अच्छे कल्टीवेशन बूस्ट हासिल कर सकूं। तो बच्चा कहता है, हाँ बिल्कुल है ना, मैं आपको सबसे पहले टेक्निक बताता हूँ। इसका नाम है व्हाइट टाइगर आर्म। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद आपके पास इतनी ज्यादा पावर होगी, मेरा मतलब है अपने हाथ की मदद से एक टाइगर गॉड की पावर को बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि इस टेक्निक को खुद ही टाइगर गॉड ने बनाया था। उनकी कल्टीवेशन है इस टेक्निक के अंदर, लेकिन उसकी कीमत है 2000 सोने के सिक्के। अगर आप 2000 सोने के सिक्के दोगे तो मैं टाइगर आर्म टेक्निक सीखने को दूंगा। यह सुनकर प्रिंसेस अपने पास से कुछ सोने के पत्ते बाहर निकालती हैं। एक पत्ते की कीमत देखा जाए तो 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होगी और दो पत्तों की कीमत 2000 सोने के सिक्कों के बराबर। बच्चा हैरान रह जाता है, ये तो बड़ी अजीब लड़की है, इसके पास तो कितने कमाल के सोने के पत्ते हैं। मुझे लगता है ये कोई खास होगी या फिर कहीं की रानी होगी। और उनसे कहता है, आइए VIP रूम में बैठिए और आपके लिए वो टेक्निक ला के रख देता हूँ। इसके बाद दाफेन और प्रिंसेस वहाँ से आकर VIP रूम के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे वो थोड़ी देर के लिए बैठे थे वहाँ पे वो बच्चा पहुँच आता है जो कि उसी टाइगर आर्म टेक्निक को लेके आया हुआ था। उसको देखकर दाफेन खुश हो जाता है और प्रिंसेस को बता रहा होता है, मैंने इस टाइगर आर्म की टेक्निक के बारे में सुना था, ये बहुत ही कमाल की होती है। यह आपको डिफेंस करने में काम आती है, दूसरी की आपको अटैक करने में काम आती है। इसकी मदद से अगर आप अटैक करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लगता है। तो प्रिंसेस कहती है, यह तुम्हारे लिए काफी होगा या फिर कुछ और चाहिए? कुछ वेपन चाहिए जो कि तुम्हारे आगे काम आए, जैसे कि कोई स्वॉर्ड वगैरह हो गई। तुम हर बार तो अपने हेवन पिलर को बाहर नहीं निकाल सकते ना, ऐसे तो स्वॉर्ड वगैरह ले लोगे तो अच्छा रहेगा। दाफेन भी सोच में पड़ जाता है, हाँ यार ये तो बात सही है, और जब भी मैं हेवन पिलर निकालता हूँ ना लोग मेरे ऊपर नजर लगा देते हैं, ये तो पावरफुल बंदा है, इसलिए मैं जल्दी हेवन पिलर बाहर नहीं निकालूंगा। मैं स्वॉर्ड ले लेता हूँ जिसकी मदद से मैं जल्दी अटैक करूंगा और जरूरत पड़ने पे हेवन पिलर को बाहर निकालूंगा। उसके बाद दाफेन बच्चे से कहता है, तू अपने पास से स्वॉर्ड मत दिखा, अगर तुम्हारे पास कोई भाला है तो वो दिखा, मुझे वो पसंद है, जैसे कि मंकी किंग अपना भाला लिया करते, तो ऐसा होगा तो मुझे बताना, अच्छा रहेगा। तो बच्चा कहता है ना हमारे पास, उसका नाम है हेवन स्पीयर, उसकी कीमत है 3000 सोने के सिक्के। इतना खतरनाक है वो कि उसे हेवन मास्टर ने खुद अपने हाथों से इस्तेमाल किया था। वो चीज असल में कोई भाला नहीं, वो एक तीर कमान है, उसके अंदर से जो तीर निकलती है ना वो एक एक भाले के बराबर
उसकी एक एक तीर इतनी पावरफुल होगी ना कि तुम अच्छे से अच्छी बिल्डिंग को तोड़ सकते हो, इतनी खतरनाक होगी। दाफिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कीमत देख के उसका दिल टूट गया। ये तो 3000 सोने के सिक्के की है, ये तो बहुत ही महंगी है। तो प्रिंसेस उसे फटाक से पैसा देते हुए कहती है, लाओ वो भी लाकर रख दो। जो चीज दाफिन को पसंद आता है वो सारी चीजें खरीद के यहाँ पे रख दो। तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं पेमेंट कर दूंगी। तो बच्चा कहता है, आइए आइए दूसरे रूम में आइए, यहाँ पर बैठिए और यहाँ पे जो भी चीजें पसंद आएगी मैं वो लाके आपको दे देता हूँ। जिसके बाद से वो बच्चा दाफिन को एक दूसरे कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल के वेपन थे। कुछ स्पिरिचुअल फैन होते हैं और कुछ अलग तरह के भाले और कुछ अलग तरह के वेपन इंसान इस्तेमाल करते हैं। सब के सब वहाँ पे रखे हुए थे। दाफिन की आंखें तो बस खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यहाँ पे तो कितनी कमाल की चीजें हैं और यहाँ पे एक से बढ़ के एक आर्मर और कमाल की स्वॉर्ड है। सब पे मेरा दिल आ गया, खरीदूं तो खरीदूं क्या। दाफिन जो था सबसे पहले उस तीर कमान के तीर को चेक करता है, देखता है इतनी स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं। जैसे कि वो बच्चा बता रहा था कि इससे बिल्डिंग भी टूट सकती है। जैसे उसने तीर को हाथ लगाया था वो आराम से उस तीर को और तीर कमान को उठा लेता है। तो बच्चा हैरान हो जाता है कि इससे पहले तो बहुत लोग खरीदने के लिए आए, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि इस तीर कमान को उठा सके। कोई इसे उठा तक नहीं पा रहा था, लेकिन दाफिन को तो देखो एक ही बार में उसने तीर को भी उठाया और कमान को भी। ये इतना आराम से उसको कैसे उठा सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दाफिन यहाँ पे उस तीर कमान को उठाता ही नहीं, हल्का सा उस तीर में हिट देता है। जैसे ही उसने ये किया था पूरे के पूरे बिल्डिंग में तूफान आ जाता है। उसने तो कुछ किया ही नहीं था, बल्कि रबर के हिलाने की वजह से वहाँ पे भूकंप आ गया। और अगर जब तीर चलेगा तो कितना खतरनाक होगा, जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। तो दाफिन कहता है, बच्चे ये बड़ी कमाल की तीर कमान थी, ये मुझे बहुत ही पसंद आई। बच्चा हैरान भी था और खुश भी था। आज तो बड़ा ही फायदा हुआ, आज मेरी दुकान पे काफी कमाल के बंदे आए हैं। प्रिंसेस उस बच्चे से कहती है, मैंने सुना है ना यहाँ पर सुजा तालिस्मान मौजूद है। तो प्रिंसेस बच्चे से कहती हैं, क्या तुम मुझे 2 सुजा को तालिस्मान ला कर दोगे? कितने की होगी? तुम पैसे की टेंशन मत लो, मैं पेमेंट कर दूंगी, बस मुझे वो सुजा को तालिस्मान ला कर दे दो। तो बच्चा कहता है, ठीक है मैं ला कर दूंगा ना, हमारे पास वो अवेलेबल है, आप आइए हमारे साथ, मैं आपको वो देता हूँ। और जैसे वो बच्चा उनको तालिस्मान लाकर देता है तो प्रिंसेस एक तालिस्मान अपने पास रखती है और दूसरा वाला तालिस्मान दाफिन को दे देती है और कहती है कि ये ना इमरजेंसी टाइम पे हमारे बहुत काम आता है, पहले भी ये मेरे पास था, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो तुम इसको ना अपने पास ही रखना। तो दाफिन कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, ये आपके ऊपर सूट करता है, ये आप अपने पास ही रखना, जब आपको इमरजेंसी होगी तब आप इस्तेमाल करना, और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं खुद के साथ साथ आपको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप सब कुछ मुझे ही दे देंगी तो आपके पास बचेगा क्या, इसलिए कम से कम ये तालिस्मान आप अपने पास ही रखना। जो सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको दोनों तालिस्मान अपने लिए ही चाहिए थे, लेकिन तब भी वो दाफिन को दे देती हैं। दोनों यहाँ पर चीजें लेकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तब भी यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।